हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होता है लगभग सारे एग्जाम में पूछते हैं। यानी कि अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक में 2 नंबर का कम से कम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आप रेलवे की बात करें तो रेलवे में 3 से 4 नंबर का रहता है, ठीक है। और बात करें एसएससी की तो एसएससी में भी आपका 2 नंबर कन्फर्म होता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे कैलकुलेशन से, ये पूरे कंक्लूजन से यही पता चलता है कि ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है और समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आइए हम देखते हैं, आज समझाने की आपको कोशिश करेंगे, पूरी तरह से हम अपने दिल जान से आपकी मदद करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे बनता है। ये इंटर में भी पढ़ना था, 10+2 वाले को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बताने जा रहे हैं। आप नहीं भी पढ़े हैं तो अब इसको आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे मेरा हौसला बढ़ जाए और वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी लोगों को जोड़ लीजिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर हो जाए, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ बताते हैं आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ये चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो देखिए परमुटेशन का हिंदी क्या होता है। तो ये परमुटेशन का हिंदी होता है क्रमचय, क्रमचय, क्रमचय। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया संचय, यानी कि कोई भी चीज को संचय करना, इकट्ठा करना। ये हो गया आपका सिलेक्शन भी लिख सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन वर्ड जो होता है वो आपका क्रमचय होता है, यानी कि सिलेक्शन वर्ड भी क्रमचय ही है। चलिए देखते हैं, दोनों का डिफिनीशन आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको सीखने के पहले सबसे पहले तो हमको सीखना होगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सीखना होगा। क्या सीखना होगा? फैक्टोरियल सीखना होगा। और फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, क्रम गुणित। क्रम गुणित क्या है भाई? तो क्रम गुणित क्या है देखिए, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल जो है क्रमचय कहलाते, यानी कि फैक्टोरियल कहलाता है, यानी कि क्रम गुणित कहलाता है, क्रम गुणित कहलाता है, क्रम गुणित कहलाता है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं को अगर आप गुना करते हैं तो उस स्थिति में आप उसको फैक्टोरियल कर सकते हैं। और फैक्टोरियल जो है क्रमचय और संचय में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। चलिए देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि 1 से लेके n तक, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया आपका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन ये वाला होता है, जैसे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल कितना 6, इसका साइन ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल 6, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिखा हो ऐसे भी लिखा हो, दोनों का सेम मीनिंग होता है।
6 का फैक्टोरियल है यानी कि n का फैक्टोरियल है तो n तक, और 6 का है तो 6 तक, तो 1 से शुरू करिए, 1 से लेकर n तक जाना है तो 1 से लेकर 6 तक जाइए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6, और यही है 6 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 को इस तरह से गुना कर दिए तो ये 6 का फैक्टोरियल हो गया। गुना करिए, 5 6 30 चौक 120 गुने 3, 120 गुने 3 करेंगे 360 दुना 720 हो जाएगा, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब ही यही होता है। फैक्टोरियल आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है क्योंकि पंखा हम चला रहे हैं, ठीक है। तो गर्मी का दिन है तो पंखा चलेगा ही चलेगा, तो उसके ऊपर मत जाइएगा, बैकग्राउंड साउंड के ऊपर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय, क्रमचय। और ये क्रमचय को कैसे समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे एक बड़ा सा समूह दिया है, उसमें से क्या करना होता है, कुछ वस्तु को ले लिए या पूरा वस्तु को ले लिए और उसको अरेंज कर दिए। जैसे मान लीजिए कि कोई खाना खाने आया आपके घर पे, तो एक टेबल पे आप क्या किए कि उसको बैठाना शुरू किए, तो पहले इस पे बैठाइए, पहले मान लीजिए कि ऐसा भी टेबल हो सकता है, ऐसा लोग बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यानी कि अरेंज करने की प्रक्रिया को, अरेंज करने की प्रक्रिया को, यानी कि अरेंज करने की प्रक्रिया को हम परमुटेशन बोलते हैं। आपने किसी चीज को अरेंज किया, तो अरेंज किया यानी कि सजाया, तो उस तरह के प्रक्रिया को हम बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? परमुटेशन। परमुटेशन यानी कि लिख देते हैं आपका, कोई भी चीज को, यानी कि कुछ वस्तु को, कुछ वस्तु या सभी वस्तु को लेकर सजाने की प्रक्रिया को क्रमचय कहते हैं, क्रमचय कहते हैं, क्रमचय कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये प्रक्रिया है क्रमचय का। तो ये सजाने का तरीका जो होगा ना, भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न तरीका हो सकता है, भिन्न भिन्न तरीका, यानी कि अलग अलग तरीका, भिन्न भिन्न तरीका का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न तरीका का प्रयोग किया जाता है, ये दिख रहा है यहाँ तक। यानी कि भिन्न भिन्न तरीका का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरीका होते हैं अरेंज करने के लिए। कोई भी वस्तु को कैसे अरेंज करना है, कोई बोलेगा कि आप क्या करिए, यहाँ से बैठाना शुरू करिए, यहाँ तक ही बैठाइए, ठीक है। 5 लोग को ही लीजिए, जैसे मान लीजिए कि भोज खाने आए हैं, बड़ा सा पार्टी फंक्शन है, तो उसमें क्या है, अनेकों लोग हैं, जिसमें से आपको कुछ पार्ट लेके उनको बोलना है कि आप यहाँ बैठ जाइए। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अब तो बफ सिस्टम हो गया है, अब तो ये चीज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ तो पढ़ना है, परमुटेशन के बारे में तो चर्चा करना ही करना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम आपको चर्चा करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो परमुटेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे परमुटेशन को हम बनाएंगे, ठीक है। तो परमुटेशन में क्या होता है कि परमुटेशन में आपका n को यहाँ लिखते हैं और r को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है फैक्टोरियल n होता है और फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ये सूत्र होता है आपका, ठीक है ना, परमुटेशन का सूत्र होता है। तो इस तरह से सूत्र का प्रयोग करके हम कोई चीज़ को बनाते हैं। कैसे होगा देखिए, जैसे आपको अभी बताया हमने कि कुछ लोगों में से कुछ लोगों को निकालना। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हम लिखते हैं, 8 झाड़ियाँ हैं, लड़िया बोल सकते हैं, लरिया,
लरिया हैं, 8 रंग की लरिया हैं, जिसमें से 4 को लेकर एक समूह बनाना है। 4 को लेकर एक समूह बनाना है, तो 4 लेकर एक समूह बनाना है। अब एक समूह बन गया, तो ये समूह होगा कितने तरीका से बनाया जा सकता है, यानी कि कितने तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि 8 लरी है, छत पे दिवाली में जगमग करना है, तो दिवाली में जब जगमग करना है तो उस स्थिति में आपको वो लरी जो है वो सजाना है। तो लरी आपको दे दिया गया 8, उसमें से आपको 4 ही चूज करना है और अच्छा से सजाना है। तो इस तरह से कितना तरीका हो सकता है, आपको चारों जैसे 8 में से 4 ठो लेना है आपको, 8 कलर का अलग अलग है, 4 कलर का उसमें से कोई चूज करना है, तो कितना तरीका होगा आपको चेक करने का, यही चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब तरीका इसमें देखते हैं। तो परमुटेशन अभी हमने बताया कि इसमें परमुटेशन के यूज कीजिए, यानी कि 8p4, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 - 4, यानी कि ये हो गया आपका फैक्टोरियल 4 और ये हो गया फैक्टोरियल 8, ठीक है। यानी कि फैक्टोरियल 8 हो गया और फैक्टोरियल 4 हो गया। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए 8 × 7 × 6 × 5 भी लिख सकते हैं, और गुने लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, और नीचे फैक्टोरियल 4, इससे ये खत्म हो जाएगा और इसको गुना करिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। दिख रहा है क्या लास्ट में, ये है आपका। फिर से इसको लिख देते हैं, इधर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है। गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो ये हो गया आपका 8, ये 7 6 5, उसके बाद 4 3 2 और ये 1 हो गया, और बट्टा में ये 4 × 3 × 2 × 1 हो गया। यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, बच जाएगा ये, ठीक है। तो ये बचेगा, क्या करेंगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 8 × 7 = 56 हो गया, 56 गुने ये हो गया 30, गुना करेंगे 5 18 हो गया, 6 × 3 = 18 और 5 × 3 = 15 और 1 16 हो गया, ये इतना हो गया। यानी कि आपके पास 1680 तरीके हैं, इस तरीके से आप उसको सजा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या है। जैसे n वस्तुओं के समूह, n वस्तुओं के समूह में, n वस्तुओं के समूह में, ठीक है, एक प्रकार की वस्तु, एक प्रकार या पहली प्रकार की वस्तु P है, दूसरी प्रकार की वस्तु Q है, और तीसरी प्रकार की वस्तु R है। तो कितने तरीके से उन्हें सजाया जा सकता है, कितने तरीके से उन्हें सजाया जा सकता है। ये बात तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम बताते हैं आपको। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, टोटल n ऊपर दे देते हैं और यहाँ p दे देते हैं, यहाँ q दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं r, ठीक है। यानी कि यहाँ q और यहाँ r दे देते हैं, और यही तरीका होता है। इतना ही तरीका से आप इसको सजा सकते हैं, यानी कि x = इतना लिख सकते हैं, और इतना तरीका से आप इसको सजा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया
जू के अक्षरों को जू के अक्षरों को अक्षरों को अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थहीन अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं ठीक है। यानी कि जू के अक्षर को लेना है और उसी को अदल बदल कर, जैसे क्या है ओ जेड ओ, ऐसे एक शब्द हो गया। ये भले ही अर्थ नहीं आता हो लेकिन आपको ऐसे बनाना है। तो कितने शब्द आप बना सकते हैं, ये चीज आपसे पूछा है। तो इसमें क्या लेते हैं हम, कैसे बनाते हैं, देखिए। अब पूरे समूह को हम ऊपर डालते हैं। समूह में कितना अक्षर है, यानी कि 3 अक्षर है, तो 3 को ऊपर डाल दिया हमने। अब उसके बाद अब देखना होता है कि एक प्रकार का कितना है। तो ये जो है 2 ठो ओ है, तो 2 ठो ओ है तो 2 लिख दिए। अगर 3 ठो ओ रहता तो यहाँ 3 लिख देते। और देखिए जेड जो है वो 1 ठो है, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होता है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको लिखिए 3 गुने 2 गुने 1 बट्टा 2 गुने 1, ये इससे ख़त्म हो गया। और 3 तरीका होगा जिससे आप इसको अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। चलिए यहाँ हो गया अब रिकवर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, या कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द को व्यवस्थित किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो आपको करना क्या है, टोटल काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ डाल देना है फैक्टोरियल 7। ठीक है, अब नीचे क्या है, 2 वर्ड को देख लेना है। यहाँ जो है ई 2 बार है, आर जो है वो आर प्रकार जो है 2 बार है, बाकी सब जो अगर हम देखते हैं तो कितनी बार है, 1 बार है। तो ये हम लिख देंगे, ये पी टाइप, यानी कि पी को समझ लीजिए आर हो गया, और ये हो गया आपका क्यू टाइप, क्यू को समझ लीजिए ई हो गया। और यहाँ ऐसे लिख देंगे हम, ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुने 1, 2 गुने 1 का मतलब 2 होता है, और ये भी 2 होता है। यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आई इंटू 1 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 को ख़त्म कर दीजिए, बच जाएगा आपका कितना, तो गुना करिए इसको। 7 छक 42, 42 में 3 से गुना करिए, 3 दूना 6, 4 तिया 12, और एक 0 बैठा दीजिए इसके चलते। ठीक है, यानी कि 1260 वर्ड आप बना सकते हैं, जो अदल बदल कर इनको या अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो, उससे कोई इसको मतलब नहीं है, केवल ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, और थोड़ा सा लेवल जो है हमने बढ़ा दिया। जैसे ये क्या है, बोल रहा है कि टाइम के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसका पहला लेटर एम हो। जिसका पहला लेटर क्या हो, एम हो। यानी कि पहला लेटर फिक्स हो गया। पहला लेटर क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो पहला लेटर एम फिक्स हो गया, तो बाकी बचा टी आई ई। इसी को आपको अरेंज करना है। पहला लेटर फिक्स हो गया। पहला लेटर भी अगर चेंज करना होता तो उसको भी चेंज कर देते, लेकिन पहला लेटर चेंज नहीं करना है, पहला लेटर फिक्स करना है। तो इसमें करना क्या होगा, ये देखिए। इसके लिए फैक्टोरियल 1, अगर 2 ठो रहता तो फैक्टोरियल 2 देते, और इनटू ये 3 ठो है तो फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। 1 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो गया, और गुना करिएगा 6 होगा,
और 6 ठो आप वर्ड बना सकते हैं जिसमें एम पहले होगा और बाकी सब ये अरेंज होंगे। यानी कि फिक्स का फैक्टोरियल अलग होता है, जो फिक्स हो गया उनका फैक्टोरियल अलग होता है, और जो फिक्स नहीं हुआ उनका फैक्टोरियल अलग होता है। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। चलिए एक और फिक्स वाला आपको बताते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आपको तो कमेंट करके आप बताइएगा, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। कोई परेशानी यहाँ नहीं होने वाली है। ठीक है, हम पूरी तरह से आपका मदद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ है कि फ्लावर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका पहला और अंतिम लेटर जो हो वोवेल हो। यानी कि ये भी दोनों फिक्स हो गया। यानी कि क्या क्या फिक्स हो गया, यहाँ ओ फिक्स हो गया और यहाँ ई फिक्स हो गया। यानी कि फिक्स का एक अलग फैक्टोरियल और जो बिना फिक्स का है वो एक अलग फैक्टोरियल। तो बिना फिक्स का क्या है इसको देख लेते हैं। ये W हो गया और ये R हो गया। अब देखते हैं ये आपका जो है वो फिक्स नहीं है और ये दोनों फिक्स है। तो फिक्स का फैक्टोरियल 2, यानी कि इसका फैक्टोरियल अलग लिखेंगे और इसका फैक्टोरियल अलग लिखेंगे। 2 इंटू 1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, इसका हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24 गुना 2 यानी कि 48 हो गया टोटल। यानी कि 48 तरीका है जिसमें भवेल जो होंगे पहले और अंतिम में होंगे, और ये अपना इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर दिया जाए तो कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनेंगे जिसमें सारे वोवेल एक साथ हो। अब बोला कि सारे वोवेल एक साथ हो, तो सबसे पहले तो इसमें वोवेल देखिए कि कौन कौन है। आई, ई और ओ है। ये 3 ठो वोवेल हैं, यानी कि आई, ई और ओ। इसको तो इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि इसका फैक्टोरियल 3 तो होना ही है। उसके बाद क्या बन रहा है ये देखिए, डी, आर, सी, टी और आर। ये बन रहा है आपका इतना। ये अलग बन रहा है 5 और 3 8, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, ये 8 हो गया। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले तो सारे वोवेल एक साथ हो गए, तो ये कंसोनेंट अपना अलग हो गया। अब क्या है कि ये वोवेल के साथ इधर घुस जाएगा, यहाँ ये कंसोनेंट के बीच में ही घुस जाएगा ये तीनों। यानी कि तीनों एक साथ रहना है तो कहीं भी रहेगा। ठीक है, तो कहीं भी रहेगा का मतलब कि इसको एक अलग समझ लीजिए, और इनके बीच में कहीं भी ये तीनों जाएगा तो तीनों जाएगा एक साथ। ठीक है, तो ये तीनों जाएगा तो इसमें ही शामिल होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड है, जैसे ये डी, ए, बी, आर है, ये 4 ठो वर्ड हैं, तो ये कहीं भी अलग अलग बदलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी जो है ये हो गया 1 और ये हो गया 5, यानी कि इसमें फैक्टोरियल 6 हो गया। तो यहाँ फैक्टोरियल 6 लिखिए। फैक्टोरियल कितना लिखिए, 6। लेकिन क्या है, आर जो है 2 बार है और प्रकार अलग अलग होता है तो उसको नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया। क्यों 2 लिखा, क्योंकि आर जो है वो 2 बार है। दूसरा भी कोई चीज़ 2 बार रहता तो उसको भी लिखना पड़ता। उसके बाद देखिए इसका अगर अलग अलग देखें तो इसका भी फैक्टोरियल 3 अलग अलग हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 3 गुने 2 और बट्टा फिर 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। गुना करते हैं तो ये 9 हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 में 10 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, यानी कि ये इतना आ जाएगा 216 और 0, यानी कि 2160 आ जाएगा। गुना करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इससे आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर दिया जाए तो कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सारे कंसोनेंट एक साथ हो। यानी कि अब कंसोनेंट जो होगा वो एक साथ होगा, तो वही चीज़ है जैसे आपका हो गया डी, आर, सी, टी, आर।
ये अलग हो गया, ये अलग हो गया एक, और ये आपका आई ई, हाँ आई ओ ई एक अलग हो गया। तो ये जो होंगे वो एक बन गए, यानी कि एक साथ रहेंगे तो एक बन गया, ठीक है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले वोवेल था तो वोवेल जो है वो एक बन गया है, उसी तरह से अब कंसोनेंट एक बन जाएंगी और ये अलग अलग हो जाएंगे। इसमें जो है वो 4 ठो पार्ट है। कितना पार्ट है? 4 ठो पार्ट है, तो फैक्टोरियल 4 हो गया। इसको अगर हम देखते हैं तो इसका 1 2 3 4 5 यानी कि फैक्टोरियल 5 हो गया, ठीक है। और बट्टा में जो है वो आ जाएगा कितना, तो 2 आ जाएगा। ये आर और आर के चलते फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 1 लिखना है तो 1 का मतलब वही होता है, 1 ही होता है। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुना 1 लिख सकते हैं, बट्टा 2, 2 से 2 कटा दीजिए। अब गुना करिए, ठीक है। अब हो गया ये 9 और ये 16, 16 9 144 और 10 यानी कि 1440 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। इसी तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1440 इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ये हो गया डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सारे वोवेल एक साथ हो और सारे कंसोनेंट एक साथ हो। तो इस तरह के सेंटेंस में सारे वोवेल एक साथ आई ई ओ और ओ एक जगह हो, और ये हो गया आपका डी आर सी टी आर, ये एक जगह हो, यानी कि एक जगह हो, दोनों अलग अलग अपने जगह पे एक जगह हो। तो अगर हम देखें तो इसका भी एक हुआ और इसका भी एक हुआ, यानी कि फैक्टोरियल 2 तो कंफर्म हो गया, और इसका जो है फैक्टोरियल 3 कंफर्म हो गया, और इसका एक जगह, यानी कि जो एक जगह होते हैं ना उनका फैक्टोरियल एक जगह ही होता है। तो ये आपका ये फैक्टोरियल हो गया, और इस आर की वजह से हमको यहाँ 2 डालना पड़ा। जो भी संख्या अगर 2 बार है, चाहे इसमें भी होता 2 बार, तो वो 2 आपको नीचे डालना ही पड़ता। इससे ये खत्म हो गया, बच गया 3 गुने 2, और ये बच गया 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है। और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या देखें, 6 हो गया, 6 हो गया, 36 हो गया, 36 गुने 20 है, तो 36 गुने 20 अगर हम करते हैं तो 720 आएगा। 36 गुने 20 करते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 720। और इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यही टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। परमुटेशन का जो है पहला हमने स्टेप बताया आपको, अगले वीडियो में हम दूसरा स्टेप बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो हमने पहला स्टेप आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और अगर मेरे वीडियो पर नए हैं आप तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।